हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज एंड और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए ये हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्टिंग थ्योरम भी बोलते हैं और इसे हम लोग ट्रांसलेशन थ्योरम भी बोलते हैं। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस व्हेन एस इज ग्रेटर देन अल्फा, देन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ये, जहाँ की एस जो है हमारा क्या है, ग्रेटर देन है अल्फा प्लस ये से। तो ये है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का स्टेटमेंट, जिसमें से अगर हम लोग इसे डिटेल में बात करें तो यहाँ क्या किया गया है कि एफ ऑफ टी हमारे पास कोई एक फंक्शंस है, ये हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शंस है। इसका अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें मिलता है कैपिटल एफ ऑफ एस मिलता है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, एफ टी को रिप्लेस करते हैं किससे, ई टी दी पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी से, तो इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ एस माइनस ये आएगा। तो ये है इस थ्योरम का स्टेटमेंट। चलिए इसे हम लोग प्रूव करते हैं कि कैसे हम लोग इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है। तो हमारे पास आता है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टी दी पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी एंड डी टी। ये हमारे पास क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू। इसे हम लोग क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एस से भी डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ हमें प्रूव करना है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टी दी पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास एफ ऑफ एस का वैल्यू है इसमें रिप्लेस कर देंगे किससे, एस माइनस ये से। मतलब जो हमारे पास एफ ऑफ एस का वैल्यू है वो क्या है, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टी दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर अब हम लोग s को रिप्लेस कर देते हैं किससे, s माइनस ये से, तो हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, f ऑफ s माइनस ये मिलेगा। और इंटीग्रेशंस क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस, और s को हमने रिप्लेस किया हुआ है s माइनस ये से, तो यहाँ हो जाएगा हमारा s माइनस ये इंटू टी, और यहाँ क्या आएगा, f ऑफ टी डी टी आएगा। अब इसे हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस, और इस टी को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा टी, और ये माइनस माइनस मिल करके ये प्लस बनाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा ये टी, और बाहर क्या आएगा एफ ऑफ टी डी टी। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ई टी दी पावर माइनस एस टी इंटू ई टी दी पावर ए टी, और यहाँ क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, साथ में रखेंगे। मतलब ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई टी दी पावर माइनस एस टी, और यहाँ ई टी दी पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ये हमारा क्या आ गया, फंक्शन से एक बन गया। इसे हम लोग अगर जी टी लेट कर लेते हैं तो फाइनली जो हमारे पास एफ ऑफ एस माइनस ये आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टी दी पावर माइनस एस टी, और ये क्या हो जाएगा जी टी डी टी। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देख सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या था, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टी दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो देखिए इसी के तरह ये भी आपको दिख रहा होगा, बस यहाँ डिफरेंस क्या है कि यहाँ एफ ऑफ टी है और यहाँ क्या है, जी ऑफ टी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी एंड डी टी।
अब जी ऑफ टी हम लोग किसे लेट किए हुए थे, ई टी दी पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी को, तो यहाँ रख देंगे लेप्लास ऑफ ई टी दी पावर ए टी और यहाँ क्या हो जाएगा एफ ऑफ टी। तो देखिए एफ ऑफ एस माइनस ये इक्वल टू क्या मिल गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टी दी पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी, जो कि हमें क्या करना था, ये प्रूव करना था। तो देख सकते हो डेफिनेशंस का यूज करके हमने कैसे इसे प्रूव किया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और फिर हम लोग इसको अगर प्रूव करने की बात आवे तो उसे हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है, फाइंड करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी द पावर 3 ई टी द पावर माइनस 3 टी को। तो देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, तो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस होता है उससे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टी द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी। तो देखिए एफ ऑफ टी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो एफ ऑफ टी का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, टी क्यूब मिल रहा है और ई टी दी पावर ए टी का वैल्यू क्या मिल रहा है, ई टी दी पावर माइनस 3 टी मिल रहा है। तो जब भी हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम आवे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास एफ ऑफ टी होता है उसका हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो देखिए एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, टी क्यू है और ई टी दी पावर ए टी का वैल्यू क्या है, ई टी दी पावर माइनस 3 टी है। तो एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग फाइंड करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ था कि टी दी पावर एन का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, तो उसी से फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस टू द पावर 4 आएगा। तो ये है हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू का वैल्यू। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करना है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू पता है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ई टी दी पावर यहाँ माइनस 3 टी एंड एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस जो है और रिप्लेस हो जाएगा किससे, एस माइनस ये से। तो ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ -3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एस माइनस और -3, तो मतलब क्या आ रहा है एस प्लस ये 3 आ रहा है। तो एस जो है यहाँ और रिप्लेस किससे हो जाएगा हमारे पास, तो एस रिप्लेस हो जाएगा एस प्लस 3 से। तो ये होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस प्लस 3 टू द पावर 4 आएगा। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ई टी दी पावर माइनस 3 टी इंटू टी क्यू का वैल्यू हमारे पास ये आता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस को फाइंड करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड हमारे पास कुछ इस तरह से है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ, ये हमारे पास टी क्यू नहीं होगा यहाँ, ई टी दी पावर 3 टी होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। तो ये एक्चुअली क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टी दी पावर 3 टी इंटू साइन 2 टी। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ टी का वैल्यू लिखेंगे। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, साइन 2 टी। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी मतलब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2 टी इक्वल टू क्या होता है वैल्यू, तो ये हमारे पास आएगा, हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली हमें मिल रहा है 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ये 4 मिल रहा है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2 टी का वैल्यू। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करना है और निकालना है हमें वैल्यू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टी दी पावर 3 टी इंटू साइन 2 टी का। तो यहाँ हमें क्या करना है, s को रिप्लेस कर देना है किससे, s माइनस ये से। तो s माइनस ये का वैल्यू यहाँ 3 है, तो यहाँ हो जाएगा s माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय
s माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर 3t इंटू साइन 2t का वैल्यू क्या मिला, 2 डिवाइडेड बाय s माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये 4। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। सिमिलरली थर्ड के लिए बात करें तो थर्ड में क्या है हमारे पास, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर t इंटू साइन स्क्वायर t। तो f ऑफ t का जो वैल्यू है यहाँ वो क्या है, साइन स्क्वायर t है। तो साइन स्क्वायर t का डायरेक्टली हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला टाइप में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2t डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो ये हमारे पास एफ ऑफ टी इक्वल टू है। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या आएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कोस 2t डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस 2t। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का वैल्यू क्या होता है, 1/s माइनस कोस 2t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ 2 है तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/s माइनस s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ये 4 हो गया। ये हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू आया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करना है और फाइंड करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर टी इंटू एफ ऑफ टी का। तो देखिए ई टू द पावर टी, तो यहाँ हमारे पास क्या रिप्लेस हो जाएगा, s जो है वो रिप्लेस होगा s माइनस ये से। तो a का वैल्यू यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, s माइनस 1 होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 माइनस s माइनस 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 आएगा। तो ये हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर टी इंटू साइन स्क्वायर टी का वैल्यू है। तो आई होप आप लोगों को इन तीनों एग्जाम्पल से तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है, जिसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू एफ ऑफ एस होता है एंड जी टी हमारे पास एक कोई फंक्शंस है जो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। अगर हमारे पास टी का वैल्यू ए से बड़ा हो तो उसका वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए आता है, और टी का वैल्यू जब छोटा हो ए से तो उस केस में उसका वैल्यू 0 आता है। तो आगे क्या कह रहा है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एस ए इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एस है। तो इनडायरेक्टली बात करें तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी का जो वैल्यू है वो क्या है, ई टू द पावर माइनस एस ए इंटू एफ ऑफ एस है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग स्टेटमेंट पढ़े हुए हैं वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशंस का यूज करेंगे। तो हमें पता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टी दी पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी एंड डी टी। तो ये हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ टी को रिप्लेस करेंगे किससे, जी ऑफ टी से। तो उस केस में हमारे पास फंक्शंस कुछ इस तरह से डिफाइंड है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशंस
जीरो टू ये, क्योंकि आप देख सकते हो जीटी जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से डिफाइन है। तो आप चाहो तो सबसे पहले एक बार हम लोग एज इट इज जैसे डेफिनेशन से हमारा वैसा ही हम लोग पहले कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ आएगा ई टी दी पावर माइनस एस टी इंटू जी टी एंड डी टी। तो अब जी टी का वैल्यू हम लोग नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे। तो देखिए जब हमारे पास t का वैल्यू क्या हो, a से छोटा हो, तो gt का वैल्यू 0 होता है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू ये e टू द पावर माइनस एस टी इंटू यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ dt प्लस इंटीग्रेशन ये टू इन्फिनिटी, यहाँ आएगा e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस ये और यहाँ dt। तो देखिए जीरो इंटू समथिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो हमारे पास वैल्यू बचेगा वो कुछ इस तरह से, वो क्या है, इंटीग्रेशंस ये टू इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस ये एंड डी टी। तो अब हम लोग यहाँ इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हो। क्या करेंगे हम लोग, जो फंक्शंस के इनसाइड में वैल्यू है, क्या है वैल्यू t माइनस ये है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास t माइनस ये है, इसे हम लोग कोई अदर वेरिएबल z लेट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अब हम लोग, तो ये आएगा डी टी इक्वल टू आ जाएगा डी जेड। और लिमिट की बात करें अगर हम लोग, तो लिमिट हमारा कुछ इस तरह से होगा। देखिए जब हम लोग t के जगह पे a रखेंगे तो ये हमारे पास z का वैल्यू क्या आएगा, तो z का वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगा। और t के जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो z भी हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से चेंज हो जाएगा। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और हमारे पास जो वेरिएबल था यहाँ t माइनस ये, वो क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ इस तरह से आएगा। तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस यस, और t के जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू जेड प्लस ये होगा। तो यहाँ हम लोग रख देंगे z प्लस ये इंटू एफ ऑफ टी माइनस ये के जगह पे क्या रखना है, हमें z रखना है। तो ये हो जाएगा z, और dt के जगह पे dz रखना है, तो ये हो जाएगा dz। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस जेड प्लस यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एस ये, और फिर बाहर क्या है, ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड डी जेड। अब इसे हम लोग अलग अलग मल्टीप्लिकेशंस के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस जेड इंटू ई टू द पावर माइनस एस ये, और ये होगा एफ ऑफ जेड डी जेड। अब देखिए ई टू द पावर माइनस एस ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस जेड इंटू एफ ऑफ जेड डी जेड। अब यहाँ से आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा वो किस फॉर्मेट में आ गया है, इक्वेशंस 1 की फॉर्मेट में आ गया है। बस यहाँ क्या है, वेरिएबल का इंटरचेंज है। तो डेफिनिट इंटीग्रल में हमारे पास प्रॉपर्टीज होता है कि हम लोग वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो z को यहाँ हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, t से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एस ये इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, एंड ये क्या हो जाएगा डी टी। तो देखिए ये जो हमारे पास है एज इट इज यही वैल्यू है। तो देखिए इक्वेशंस 1 से इसके जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू। तो यहाँ क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस एस ये इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी आएगा। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एस है। तो यहाँ एफ ऑफ एस रख देंगे, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस ये इंटू एफ ऑफ एस।
तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी का वैल्यू है वो क्या मिल गया, ई टू द पावर माइनस एस ए इंटू एफ ऑफ ई एस मिला। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूव कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ डेफिनेशंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका स्टेटमेंट और प्रूफिंग। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फाइंड करना है हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जो कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू डिफाइन क्या है, कोस ऑफ टी माइनस 2/3 पाई, जब हमारे पास टी का वैल्यू क्या हो 2/3 पाई से बड़ा हो, और जब हमारे पास टी का वैल्यू 2/3 पाई से छोटा हो तो उस केस में फंक्शंस का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो हमारे पास सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या आता है, ये कैपिटल एफ ऑफ एस के इक्वल आता है। और जब हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो उस केस में हमें वैल्यू मिलता है ई टू द पावर माइनस एस ए इंटू एफ ऑफ एस मिलता है। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, यहाँ जो हमारे पास स्टेटमेंट था वहां से क्या था फंक्शंस, वहाँ फंक्शंस एफ ऑफ टी माइनस ये था। तो ए के जगह पे यहाँ क्या दिया गया है, तो ए के जगह पे हमारे पास दिया गया है क्या, 2/3 पाई दिया गया है। तो ए इक्वल टू क्या है, 2/3 पाई है हमारे पास। तो इसी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। और हमारे पास जो एफ ऑफ टी का वैल्यू है वो क्या दिया गया है, कोस टी है। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मतलब लेप्लास ऑफ कोस टी का वैल्यू है वो क्या आता है हमारे पास, तो कोस टी का जो लेप्लास है वो होता है एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस यहाँ 1 होगा। तो इस तरह से हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस टी का वैल्यू मिल गया। अब हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी मतलब ये फंक्शंस का वैल्यू है जिसे हमने जो हमारे पास प्रूविंग था वहां हमने जी टी लेट किया हुआ था, तो यहाँ हम लोग सिंपली जी टी लेट कर लेते हैं। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई टू द पावर माइनस एस, और ये के जगह पे क्या हो जाएगा 2/3 पाई इंटू एफ ऑफ एस होगा। तो एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या है, एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गया, ई टू द पावर माइनस 2/3 पाई एस इंटू एस एस स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज। और ये क्या कहता है हमारे पास, जैसे कि एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस होता है, तो जब हमें टी को रिप्लेस कर देंगे ए टी से तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 ये इंटू एफ ऑफ एस माइनस ये होगा। तो एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस 5t। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्म और कोस टी का वैल्यू लिखेंगे। तो कोस टी का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, हम लोग जानते हैं एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो अब हमें क्या करना है, स्केलर को यहाँ इंटरचेंज करना है, मतलब यहाँ टी को रिप्लेस करना है किससे, 5t से। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू यहाँ s डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा, s डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है वैल्यू, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा s डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर से ये 5 स्क्वायर कैंसिल, तो हमें वैल्यू मिल रहा है s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 25। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस 5t का वैल्यू ये मिला हमारे पास। तो ये है हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज, जिसमें से ये प्रॉपर्टीज हमें ये बताता है कि स्केलर को हम लोग कैसे यहाँ यूज करते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के लिए। तो ये है हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास सिंपल सा है, क्या है, हम लोग जानते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है। तो अगर हम लोग एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर दें टी इंटू एफ ऑफ टी से, तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, एक टाइम डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस के, जो हमारे पास एफ ऑफ एस आया हुआ है और बाहर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यही हमारा टी इंटू एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं किसका, टी इंटू ई टू द पावर ए टी का। तो हमें पता है कि जो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी होता है वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ये होता है। और अगर हम लोग इसका लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस डी बाय डी ऑफ एस इंटू ए 1 अपॉन एस माइनस ये हो जाएगा। तो एस के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए का स्क्वायर, और बाहर भी माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए का स्क्वायर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू ई टू द पावर ए टी का वैल्यू क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए का स्क्वायर हुआ। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ टी दी पावर एन मल्टीप्लाई हो तो उसको हम लोग एन टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे और बाहर हमारे पास माइनस 1 टू दी पावर एन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास दो मल्टीप्लाइंग थ्योरम है। सिमिलरली अगर बात करें कि हमारे पास डिवाइड में आ जाए टी, तो उस केस में क्या करेंगे, तो वहां हम लोग उस केस में क्या करते हैं, इंटीग्रेशंस कर देते हैं। और वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास था जिसमें से मैंने आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, साथ में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज एंड मल्टीप्लाई बाय टी करते हैं उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म बताने की कोशिश किया हुआ था। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, ताकि मैं उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने जरूर बोलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।